ब्रजभूमि चैलेंजर ग्रुप के द्वारा ऑल इंडिया शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मथुरा में 5वां ब्रजभूमि चैलेंजर कप ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 2 और 3 अगस्त वृंदावन में। 5वां ब्रजभूमि चैलेंजर कप प्रिया कांत जू मंदिर शांति सेवा धाम वृंदावन में ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत के तकरीबन 20 राज्य, कश्मीर से विभिन्न हिस्सों से लगभग 500 खिलाड़ी तथा विदेशों से खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय प्रतियोगिता 2 और 3 अगस्त को होगी, जिसमें 6 वर्ष से 80 वर्ष तक का खिलाड़ी भाग ले रहा है। इस आयोजन को भव्य बनाने में B2C2 की टीम लगी हुई है। आयोजन समिति के चेयरमैन प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर विनोदम चतुर्वेदी ने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ब्रजमंडल में शतरंज का खेल देशी तरीके से खेला जाता है, अपितु विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं। यहाँ के खिलाड़ियों को परेशानी होती है। ऐसे आयोजनों से ब्रज के खिलाड़ी अगले 3 साल में विश्व स्तर पहुंचे और यहाँ से IM ग्रैंड मास्टर बने, क्योंकि विश्व में 1450 ग्रैंड मास्टर हैं, जिसमें भारत के 85 हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। उत्तर प्रदेश से केवल एक IM हुआ है, वह भी सन 1994 में, किंतु 1994 से आज तक कोई IM नहीं हुआ। ये प्रदेश सरकार के लिए मंथन का विषय है। हमारा लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में शतरंज की इतने बड़े स्तर पर कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। हमें इस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये एक शानदार अवसर है शतरंज के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाने और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का। समिति के सचिव एवं मीडिया प्रभारी यज्ञदत्त चतुर्वेदी ने कहा कि प्रतियोगिता में शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIDE द्वारा मान्य अंपायर इसका संचालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के नियम इस प्रतियोगिता में मान्य होंगे। शतरंज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर SP सिंह बघेल तथा विशिष्ट अतिथि प्रमुख उद्योगपति एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक तथा मथुरा वृंदावन विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा होंगे। प्रतियोगिता की इनामी राशि 15 लाख होने के साथ भी जो ट्रॉफी और मेडल होंगे वह आकर्षक होंगे। कार्यक्रम में नीरज चतुर्वेदी, अनूप चतुर्वेदी, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, राहुल उपाध्याय, प्रदीप चतुर्वेदी, हरिओम सोलंकी, नकुल चौधरी, शिवा गौतम, विशाल सोनी आदि उपस्थित थे। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर का शतरंज टूर्नामेंट है, जिसमें आप जम्मू कश्मीर से लेके, अगर आप उत्तर में देखें और दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बिहार से लेके पश्चिम में गुजरात तक पूरे भारत के खिलाड़ी 20 राज्यों से अधिक राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। 500 की संख्या में खिलाड़ियों के आने की संभावना है। इसमें 6 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसमें जो एम्पायर हैं वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FIDE उससे मान्य अंपायर ही इसकी अंपायरिंग करेंगे। और इस आयोजन के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जो ब्रिज और विशेषकर मथुरा और हमारे चतुर्वेदी समाज में जो नैसर्गिक प्रतिभा है शतरंज की, उसको निखारना और प्रोत्साहन करना कि वो देसी खेलना छोड़ें और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएँ और जो नियम है उनके तहत खेलना चालू करें, क्योंकि भविष्य इसी का है। देसी स्तर के और नियमों के तहत अब पूरे भारत में कहीं भी कोई शतरंज प्रतियोगिता नहीं खेली जाती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक्सपोजर मिले, जिससे कि वो आगे इसमें अपना कैरियर भी बना सकें। आज खेलों में भी बहुत कैरियर है, वो केवल पढ़ने लिखने में ही कैरियर नहीं है, आज खेलों में भी सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। दुर्भाग्यवश हमारे उत्तर प्रदेश में शतरंज के इतने खिलाड़ी नहीं हैं। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे अच्छे कम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं होते। तो मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट के बाद में और भी आयोजक आएंगे, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी आयोजन करेंगे। और जब तक कंपटीशन नहीं होता है, आयोजन नहीं होता है, एक स्टेज नहीं मिलती है खिलाड़ी को, तो प्रतिभा निखर नहीं सकती है। तो उसको निखरेगी तभी जब आप उसको स्टेज पर आएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? इस टूर्नामेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये खेल भी ऐसा है कि बच्चे से लेकर बुढ़ा तक कोई भी खेल सकता है। केवल एक क्राइटेरिया रखा है कि जो रेटिंग संस्था है इंटरनेशनल, उसमें 1800 रेटिंग से कम के खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। IM GM को हमने इस टूर्नामेंट में आमंत्रित नहीं किया, उनके लिए परमिशन खेलने के लिए नहीं दिए। माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल साहब ने अपनी संस्तुति दी है, वो इस ओकेजन में मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे। और मैं श्रीकांत जी से भी मिला था, उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक स्वीकृति दी है, वह भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे।
हम उनका भी बहुत आभार करते हैं कि उनके प्रेजेंस से भी एक आयोजन में और जो खेलने वालों में उत्साह आता है और एक प्रोत्साहन मिलता है। इस चैलेंज का स्थान और तारीख कौन कौन सी रहेंगी, कहाँ पर खिलाड़ी मौजूद आएंगे? ये प्रियकांजू टेम्पल वृंदावन में हॉल किया है हमने। उसमें 2 और 3 तारीख को ये 2 दिन प्रतियोगिता चलेगी। 3 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा, 2 तारीख को 9 बजे इसका उद्घाटन समारोह होगा। और मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो टाइम टू टाइम चलता है। तो मेरी आपसे भी अनुरोध है कि आप ठीक 9, सवा 9 के बीच में वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि गेम चालू हो जाएगा 9:30 बजे। मैंने मंत्री जी से भी विशेष आग्रह किया और उन्होंने कहा नहीं, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यूजुअली राजनीतिक लोग अपनी प्रतिबद्धताओं की वजह से आने जाने में लेट हो जाते हैं। तो मैंने उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें हम लेट नहीं कर सकते। अगर हम लेट करेंगे तो हम कार्यक्रम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी है कि वो टाइम से पहुंच जाएंगे। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप समय से पहुंच के इसको कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में प्रचारित करें, जो बच्चों को उत्साह मिले। कोई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहे तो कहाँ पे किस तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं? इसका पूरा ब्रोचर है, वो अभी हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन समिति के भी सदस्य बैठे हैं, ये रजिस्टर करते हैं। इसका पूरा एक सिस्टम है जो circle.com के रखा है, पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है, उस पर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये गोपेश्वर हैं, अनूप बैठे हुए हैं, यज्ञरथ है, इनके पास भी रजिस्टर कर सकते हैं, संस्था के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है वो साइट पे उपलब्ध है। तो उसमें खिलाड़ी को अपना नाम, फीडे का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के, वो कौन सी संस्था से संबंध है, कौन से राज्य से है, उसको ये हर खिलाड़ी को जो शतरंज का होता है उससे फीडे एक नंबर देती है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जिससे हमको उसका पूरा पता लगता है उसकी रेटिंग क्या है, कहाँ का खिलाड़ी है, क्या उसकी बैकग्राउंड है। तो वो सब व्यवस्था रजिस्ट्रेशन टीम देती है। कोई एंट्री फीस रखी है? हाँ, इसमें एंट्री फीस रहती है। हमने मथुरा के खिलाड़ियों के लिए केवल 3,000 रुपये की एंट्री फीस रखी है। वैसे 4,000 थी, पर मैंने मथुरा के लिए 3,000 कर दी। बाकी खिलाड़ियों के लिए तो 6,000 रुपये